आवाज थोड़ा जोरदार शब्दों में लगाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। आइए थोड़ा मनवाणी को पावन करें, दो शब्द दो लाइन भजन गा लेते हैं। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम हो राम राम जयति जयति जय राम हो राम राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जय 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 जयति जयति जय राम हो राम राम जयति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज के पावन चरणों में नमन। उपस्थित यहाँ के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, आप सबों को मेरा नमन। ये बल्दिया बाड़ी है और यहाँ के जो बच्चे हैं जिनका नाम सत्यम कुमार है, उसका आज जन्मदिन है। आज जन्मदिन है सत्यम कुमार का और बड़ी खुशी की बात है, विशेष प्रसन्नता का अवसर है। उनके परिजनों ने बड़ी श्रद्धावश सत्संग का आयोजन रखा है और मुझे दूरभाष पर संपर्क कर माता जी ने कहा बाबा सत्संग कर दीजिए, तो मैं यहाँ आ गया
उस बच्चे के लिए जिनका जन्मदिन है। सत्संग कराने से बच्चे का संस्कार उत्तम होता है। गुरु महाराज की विशेष कृपा होती है। जन्मदिन पर और लोग बहुत कुछ किया करते हैं, पार्टी देते हैं, खर्च करते हैं। जिनके पास जैसा सामर्थ्य होता है उसके अनुसार खर्च करते हैं। लेकिन उनके परिजनों ने ये जो सूझबूझ दिखाई है, जो विवेक विचार से यहाँ सत्संग करा रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आज गुरु महाराज जी को याद किया जा रहा है, सत्संग का आयोजन किया गया। यह बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है। बच्चों को संस्कारित करने का एक बहुत एक अच्छा माध्यम है, जरिया है। तो उस बच्चे के लिए बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामना, दीर्घायु की कामना। और अभी हम लोग सदग्रंथ पाठ श्री रामचरितमानस से पाठ सुना था। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। अब बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। बेटो शांत। काकभूषुंडी जी कहते हैं, बारी मथे घृत होए बरु। बारी किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिए। बारी किसको कहते हैं? पानी। पानी को मत करके कोई घी पाले, ये संभव है? घी जब भी मिलता आप जानते हैं दूध से मिलता है, पानी से कभी घी नहीं मिलता। पानी को यदि मथिएगा तो उससे विद्युत प्राप्त हो सकता है, पर कोई सोचे कि हम मथ करके घी प्राप्त कर लेंगे, यह असंभव है। यह असंभव काम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि संभव हो जाए। और सिकता ते बरु तेल। सिकता किसको कहते हैं? रेत को, बालू। बालू से कोई तेल निकाल ले, संभव है? बालू को पेर करके कोई तेल निकाल ले, संभव है? ये बालू को पेरिएगा कोल्हू ही खराब हो जाए, तेल कहां से निकलेगा? तेल निकलता है सरसों से, बालू से नहीं निकलता। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि बालू से भी तेल निकल जाए, ये यद्यपि तीनों काल में असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है। लेकिन फिर भी कहते हैं मान लीजिए ये असंभव संभव हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिये। बिना ईश्वर की भक्ति के कोई जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं सकता। जन्म मृत्यु का चक्र आप लोग समझते हैं? जन्मत मरत दुसह दुख होई। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। आवा मतलब आना, मतलब जन्म। गमन मतलब जाना, मतलब मृत्यु। ये जो जन्म और मृत्यु है, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं इससे बड़ा दुख दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये सबसे कठिन क्लेश है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, बहुत कठिन कष्ट होता है। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, फिर प्रवचन हम बंद कर देंगे। इधर देखिए, दुख से सब बचना चाहते हैं कि नहीं? तो सुनिए, हम सर दर्द को समझते हैं इसलिए उससे बचने का प्रयास करते हैं। हम पेट दर्द को समझते हैं, घुटना दर्द को समझते हैं, इसलिए उससे हम बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन जन्म मृत्यु का जो दर्द है उसको मोह बस हम भुला देते हैं, इसलिए बचने का प्रयास कोई नहीं करते। सर दर्द सबको होगा ये जरूरी नहीं है, घुटना में दर्द सबको हो ये कोई जरूरी नहीं है। आपको होगा, इनको नहीं होगा।
पेट में दर्द सबको हो कोई जरूरी नहीं है। ये शरीर का जो दर्द है, जो बदन दर्द है, ये सबको हो ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मृत्यु का दर्द तो सबको भोगना होगा, जन्म का दर्द तो सबको होगा, इस दर्द से कोई बच नहीं सकता। लेकिन अफसोस की बात है, जो दर्द होने की संभावना सबको नहीं है, उस दर्द को तो हम लोग सब समझते हैं। लेकिन जिस दर्द की संभावना सबके जीवन में अवश्यम भावी है, जो अटल है, नहीं टल सकता, हम उसको भूल चुके हैं। मोह बस उसको भुला दिए, स्मृति में नहीं रहता, भूल गए। यही सबसे बड़ा अफसोस की बात है। आपको पता है, महाभारत की कथा आप लोग सुने ही होंगे। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। युधिष्ठिर जी ने कहा था, अन्नहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम सहसा सरस्वत मिच्छन्ति किम आश्चर्य मता परम। युधिष्ठिर जी कहते हैं, रात दिन सब मर मर कर जम का घर भर रहा है, लेकिन जो अभी जीवित है वो सोचता हम अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य। आप देखिएगा गांव घर में जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो 4 जने मिलकर के उसको कंधे पर अर्थी में लेटा करके उठा लेते हैं, और एक व्यक्ति आगे से कहते हैं राम नाम सत्य है, अब पीछे से सब कोई कहते हैं सबका यही गत है, सबका यही गत है। लेकिन कहने वाले के मन में होता है कि सबका है, मेरा थोड़ी है। उसके मन में होता है मेरा नहीं है, अपने को अलग करके, अपने को बचा करके तब कहता सबका यही गत है। यही दुख की बात है। 2 बातों को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। समझ रहे हैं? ये अवश्यम भावी है, ये दर्द अवश्यम भावी। अच्छा, ये दर्द होता है कितना सो जानते हैं? मृत्यु का दर्द कितना होता है पता आप लोग को? कभी बिच्छू डंक मारा है किन्हीं को? बिच्छू लगा ना, लगा, कैसा लगता है? कैसा लगता है? बिच्छू का जो डंक होता है ना, जिसको लगे, ठीक से अगर बिच्छू का डंक लग जाए ना, जिसको लगा वो खड़ा नहीं रह सकता। एक डंक, उसके डंक में एक विष होता है, जहर होता है। जैसे डंक लगता है व्यक्ति तिलमिला करके गिर जाता है। लेकिन मृत्यु के समय सैकड़ों बिच्छू का डंक के समान पीड़ा होती है। समझिए, ये कष्ट सबके जीवन में आना सुनिश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकते। आप किसी भी तरह से मरिएगा ना, चाहे बूढ़ा होकर के मरिए तब भी ये कष्ट आएगा, जवानी में मरिए तब भी ये कष्ट आएगा, बाल्यावस्था में मरिए तब भी ये कष्ट आएगा, एक्सीडेंट करके मरिए तब भी ये कष्ट आएगा, जहर खा करके अपने से मर जाइए, आत्महत्या करिए तब भी ये कष्ट आएगा, कुआं में डूब के मरिए तब भी ये कष्ट आएगा, आग लगा कर दिए देह में तब भी ये कष्ट आएगा। किसी भी तरह से जब देह से निकलेंगे ना, कष्ट होगा, जरूर होगा। इसका कोई दूसरा काट नहीं है, होगा। हाँ, इस दर्द, ये दर्द होगा सबको, लेकिन इस दर्द से बचने का उपाय भी है। उपाय करना चाहिए कि नहीं? जो अवश्यम भावी दर्द है, अभी लोग मेरे पास आते कहते हैं बाबा सर में बहुत दर्द होता है, बाबा सर में बहुत दर्द होता है, परेशानी है, कष्ट में लोग रहते हैं।
हम कहते हैं दवाई खाइए ना ठीक हो जाए, कहते हैं बहुत दवाई खाए बाबा, कितने कितने डॉक्टर के पास गए लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, परेशान है। तो उसका तो बहुत है, इस डॉक्टर के पास नहीं तो उस डॉक्टर के पास जाइए, कहीं न कहीं वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो जन्म मृत्यु का दर्द है इसका बहुत ऑप्शन नहीं है, एक ही है। इसमें ये नहीं कि चार है तो एक को चुन लीजिए किसी को, ऐसा नहीं, एक ही है। वो क्या है? ईश्वर की भक्ति, यही एक इसकी दवाई है। बिनु हरि भजन नौ भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। अपेल का मतलब क्या होता है? अपेल मतलब होता अटल, जो अटल सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे जन्म मृत्यु के दर्द से हम बच नहीं सकते। ये उदाहरण कैसा लगा आप लोग को? असंभव संभव हो जाए। अभी एक और उदाहरण है रामायण में, सुनिएगा ध्यान से। ये तो ये है ना, बारी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल। एक और उदाहरण है रामायण में, तुलसीदास जी लिखते हैं, राका पति सौरस उगही, है ना, तारा गण समुदाय, सकल गिरन दब लाइए, बिनु रवि रात न जाए। रात होती ना, अभी थोड़ी देर के बाद रात होगी। कोई व्यक्ति सोचे कि ये रात को मिटा देना है, रात को दिन बनाना है, ऐसा कोई सोचे और सोच करके चंद्रमा में कितनी कलाएं होती है? पूर्णिमा का जो चंद्र होता है ना, पूर्णिमा का, उसमें 16 कला होती है, मतलब पूर्ण प्रकाश। सूर्य में होता है 12 कला और चंद्रमा में 16। अगर 16 कलाओं से, मतलब अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होकर के रात्रि का चंद्रमा उग जाए, पूरा प्रकाश देवो, और जितने तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह है, वो सबके सब भी अपनी पूरी कला से उग जाए, संयुक्त होके। कितना प्रकाश होगा? तारे कितने देखते हैं ना, सब तारा उग जाए, सब ग्रह उगे, नक्षत्र उग जाए, सबके सब उग जाए और सबका पूरा प्रकाश हो जाए। और जितना दुनिया में पहाड़ है, जंगल है, उन सब में आग लगा दीजिए। सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिए। सभी पहाड़ों में आग लगाई, सभी जंगलों में आग लगा दीजिए, और जितने मरकरी बल्ब और वाइपर लाइट है संसार में, सबको जला दीजिए। तो क्या रात्रि खत्म हो जाएगी? ऐसा प्रकाश होगा जैसा प्रकाश अभी है दिन वाला होगा? ये सब जानते हैं, नहीं होगा। चंद्रमा का कितना भी प्रकाश हो, तारा का, नक्षत्र का, ग्रहों का कितना भी प्रकाश हो, जंगल पहाड़ों का जितना भी प्रकाश हो, सब प्रकाश हो जाए, लेकिन तब भी दिन वाला प्रकाश दिन नहीं हो सकता। दिन जब भी होगा, एक ही शर्त है कि सूरज उग जाए। दूसरा कोई उपाय है? सूरज के सिवा दिन लाने का दूसरा कोई उपाय है कोई उपाय? सब जानते हैं, सब मुड़ी डुला रहे हैं, बच्चा भी जानते हैं, बूढ़ा भी जानते हैं, सब मुड़ी हिला रहे हैं, नहीं होगा। माताएं भी जानते हैं, पुरुष सब जानते हैं। दिन लाने का एक ही उपाय है, सूर्य, बाकी कोई उपाय नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, राकापति सौरस उगही, तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दबी लाइए, बिनु रवि रात न जाए। ऐसे ही, इसी प्रकार से, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, अब मिटहिन जीवन केर कलेसा। अब इससे बड़ा सूत्र क्या दे सकते हैं आपको? होगा? तब भी विश्वास होता है लोगों को। और देखिए, मनुष्य हम बने हैं किस लिए? सिंह बनना उसका और भी काम हो सकता है, सिंह बनना। हाथी बना तो हाथी का और भी काम है,
घोड़ा बना तो घोड़ा टमटम भी खींचेगा, गाय बनी है तो गाय दूध भी देगी तो चलेगा। अच्छा, 84 लाख योनियों में जितने प्राणी हैं उनका और काम है, लेकिन मनुष्य का क्या काम है? मनुष्य भगवान ने आपको किस लिए बनाया? ईश्वर परमात्मा ने चुना, इस मानव तन को चुना और अपने सबसे प्रिय जीव को चुना। सबसे प्रिय जीव को चुन करके जो सबसे बढ़िया शरीर है मानव का तन, इसमें घुसा दिया। तो घुसा करके क्या कहा? इस तन में जो भगवान ने भेजा, इस तन में भेजने का उद्देश्य क्या है भगवान का? रामायण में पढ़ी, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। यही चौपाई में घर छोड़े थे गुरु महाराज। मानव तन धारण करने का यही उद्देश्य, फल उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? भजिए राम, राम का भजन कीजिए, ईश्वर का भजन कीजिए। भजिए राम सब काम बिहाई, सभी काम धंधाओं को छोड़ करके या सभी कामनाओं को छोड़ करके पहले ईश्वर का भजन कर लीजिए। एकमात्र इसलिए मानव का तन मिला। बोलिए श्री। बस मानव तन मिला है एकमात्र भक्ति करने के लिए और ईश्वर का भजन करने के लिए। भगवान विष्णु कहते हैं, है देव दुर्लभ लेकिन शरीर कैसा है? पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा पानी के बुलबुले के समान है। नलनी दलगत जलमति तरलम, तद्वत जीवन मति से चपलम, क्षण मिह सज्जन संगति रेखा, भवति भवार्णव तरनव नौका। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे कमल के पत्र पर जैसे पानी की बूंद गिरती है और गिर करके लुढ़क जाती है, टिकती नहीं, क्षण मात्र के लिए टिकी और लुढ़क गई, वैसे ही ये मनुष्य का शरीर समझो है देव दुर्लभ लेकिन जल, कमल के जल के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। यह अनित्य है, स्थिर अनिस्थिर है, सदा रहने वाला नहीं, और कब कहाँ नष्ट हो जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं। सोचिए, एक आप टेलीविजन खरीदते हैं, वारंटी आप उसके गारंटी वारंटी खोजते हो। आपका कोई गारंटी वारंटी ले सकता है कि टुमारो यू विल बी हेयर ऑन दिस प्लैनेट टू सी द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ दिस गॉड? क्या अगले दिन आप परमात्मा के सुंदर सृष्टि देखने के लिए रह पाएंगे? Who will guarantee you? कौन आपको ये गारंटी दे सकता? No one. Who will guarantee you? कौन आपको ये गारंटी दे सकता है? No one. कोई नहीं, कोई कंपनी गारंटी नहीं लेगी आपकी। उसके बावजूद अगर आप इस शरीर को पा करके सावधान नहीं हैं और कल पर छोड़ रहे हैं कि अभी तो जवानी के भजन तो बुढ़ापे में करेंगे, हाँ बुढ़ापा आने के पहले ही अगर काल पहुंच गए तो बिना भगवत भक्ति किए शरीर से चले जाएंगे तो सिर धुंधुनी पछता, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। तो जम का फंदा कभी भी आ सकता। कहते हैं बड़ा दुर्लभ लेकिन बड़ा नासवान है, बड़ा हैंडल विथ केयर। थोड़ा सा करंट का झटका लगा और 440 वोल्ट अभी बच गया ना, जो उसके उपलक्ष्य में भी सत्संग है। ये सुन रहे थे ना, कल बाबा सुना रहे थे, गुरु महाराज बचा लिए। सड़क से गुजर रहे हैं, कार का एक धक्का लगा, शरीर सड़क पर और आप निकल लिए। कहाँ निकले?
क्या समझते हो निकल लिए तो निकल लिए? अरे नहीं, निकल लिए शरीर से, बड़े भयानक दुख की ओर चल दिए। कहते गलती मत समझ करना कि शरीर से निकल गए तो दुख से निकल गए, जी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एक मुर्दा जल रहा था, एक महात्मा जी गुजर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, लोगों ने कहा सब जल गया थोड़ा सा बचा है, लास्ट में जो बचता है ना, कहा सब जल गया थोड़ा सा बचा है। महात्मा जी ने कहा थोड़ा जला है सब बचा है, थोड़ा जला है ज्यादा बचा हुआ है। भाई तुम एक शरीर को न देख रहे हो, ये दुर्लभ शरीर इतना ही नहीं है, इस शरीर के अंदर देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। कहा सब जला? अरे साथ गया उसको न देखो कितना लेके गया है। सूक्ष्म शरीर के साथ में वो जीवात्मा अपने जीवन भर के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का भार लेकर के जाता है, भार लेके जाता है। इतते सब जग जात है भार लदाए लदाए, यहाँ से सब भार ले लेकर के जाते हैं कर्मों का। कहाँ कहते हो खत्म हो गया खेल, तो अब शुरू होगा। That is not the end of life, but it is a beginning of new life। पश्चिम का दर्शन भी कहता है, प्लूटो भी कहते हैं कि यह मनुष्य के मृत्यु को जीवन का अंत मत समझो, एक नए जीवन की शुरुआत समझना। और दैट न्यू लाइफ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एक्शन परफॉर्म्ड एज ह्यूमन ऑन अर्थ। और वो नया जीवन आपका निर्भर करेगा इस मनुष्य शरीर में रह करके किए हुए कर्मों पर। इसलिए सावधान, बिवेयर ऑफ योर एक्शन। आप अपने कर्मों के प्रति एकदम सावधान रहिए, क्योंकि धनानि भूमो पशु ही गोष्ठे नारी गृहद्वारी जन शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मन गो गच्छति जीव एकः। ये धन वैभव संपत्ति सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, लेकिन उनको कमाने के लिए जिन तरीकों को आपने अपनाया था पाप या पुण्य का, याद रखिए वही आपके सिर पे बोझ बन करके आपके साथ जाएगा। पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि होए हल्की। पाप की पोट को लेके के चले हो आप, परलोक कहते हो कि किस तरह हल्का होगा, यात्रा सुखद कैसे होगी। जो यात्रा में बहुत सामान लेके जाते हैं ना, उनको कहीं यात्रा का आनंद मिलता है? बोलिए। पाप का बोझ सिर पे लेके जाइएगा और आप परलोक की यात्रा आपका सुखद कैसे होगा। सावधान, जीवनो थोड़ो अहे मत जगत में गफिलाई। गफलत में मत पड़िए, शरीर छूट जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे। होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से नींबू की भागो ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। जीवनो थोड़ो है, गुरु महाराज कहते हैं मत जगत में गफिलाई। गफलत में कोई मत रहिए, शरीर छूट जाएगा। तो जब है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। इसको ठीक से समझिए माताओं, इसको ठीक से याद रखिए। कल के भरोसे मत छोड़िए कि कल करेंगे। आपने सुना होगा
गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में बच्चा एक आता था। गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था अपनी माँ के साथ और आके आगे बैठ करके सुनता था। गुरु नानक देव जी ने कहा, रे तू इतना छोटा बच्चा है, रोज सत्संग में आ जाता है, आगे बैठता है, सुनता है, कुछ समझता है कि नहीं? कुछ समझता है? बड़ा हो जाना तब भगवत भक्ति करना, सत्संग ध्यान करना बड़े हो गए। गुरु नानक देव जी ने बच्चे को जांचने के लिए पूछा। देखिए वो बच्चा क्या कहता है। बच्चा कहता है कि मैं चूल्हे के पास बैठा हुआ था, मेरी माँ चूल्हे में लकड़ी लगा रही थी जलावन के रूप में। तो जो मोटी मोटी लकड़ियां थी वो तो लेट से जलती थी, देर से जलती थी। जो पतली पतली लकड़ियां थी वो जल्दी जल्दी जल जाती थी। तो मुझे देख करके लगा कि जो नौजवान लोग हैं वे तो स्वस्थ होते हैं, उनको रोग आदि व्याधि आएगा तो उसको वो झेल लेंगे, लेकिन मैं तो छोटा बालक हूँ, पतली लकड़ियों के समान हूँ, मुझे तो कोई आदि व्याधि आया, हल्का भी चोट धक्का लगा तो हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे गुरुजी। इसलिए हमको अभी ही सत्संग ध्यान करना चाहिए क्योंकि हमारे मरने की संभावना ज्यादा है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। सवेरे मने भोरे नहीं, जीवन के प्रारंभिक काल से जिस दिन आपको होश हो जाए उसी दिन से आप सत्संग में लग जाओ। ध्रुव की उम्र कितनी थी? प्रहलाद की उम्र कितनी थी? नचिकेता की उम्र कितनी थी? और गुरु महाराज की उम्र कितनी थी? तीसरी क्लास में ही ऑल मेन मस्ट डाई से परिवर्तन हो गया था और अध्यात्म की खोज में लगे हुए थे, जो मैट्रिक के परीक्षा देते समय गृह त्याग के रूप में सामने आ गया था। जानते हैं कि नहीं? सोचिए। और हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? अभी तो बच्चा है बाबा। भाई बच्चा कहते अभी रहने दीजिए, अभी दीक्षा मत लीजिए। कई बच्चे माता पिता ऐसे। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उस बच्चे को कहा कि तू है तो बच्चा लेकिन बातें बुढ़े की तरह करता है। उसका नाम ही पड़ गया बुढ़ा साहब। कहा जाओ, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूं। 6 सिख गुरुओं का उसने गुरु गद्दी पे टीका लगाया था। इतनी लंबी आयु हुई उनकी, है ना। यही दुख का कारण है कि हमको ये नहीं पता कि हम इस दुनिया में मनुष्य के रूप में किस लिए जी रहे हैं। ये बड़े भाग मानुष तन पावा किस लिए मिला है पता ही नहीं है। क्या मतलब है इसको पाने का? मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए। उन्होंने लिखा है, There are 2 important days in human life. The first one on takes birth as human, and the other one the day he comes to know why he is here is human. कहा 2 महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है। ध्यान से सुनिए, जीव के जीवन में 2 महत्वपूर्ण दिन होता है। पहला, जिस दिन वह मनुष्य शरीर में जन्म लेता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पाव। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन उसके जीवन का वह होता है जिस दिन वह ये जान पाता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं। मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं? मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? जिस दिन ये जान जाता है कि इस जीवन की सार्थकता और उपादेयता क्या है, वह आपके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर आगे वो कहते हैं कि जब तक आप दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानते तब तक, और जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, तब तक आपका पहला
महत्वपूर्ण दिन बड़े भाग मानुष तन पावा व्यर्थ होता है, अर्थहीन होता है। कोई मतलब नहीं होता उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं होता। वो मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य रूप में मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वह पशु के समान होता है। जिस दिन इसका अर्थ उसको इसका उत्तर मिलता है, उसी दिन सही अर्थ में बड़े भाग मानुष तन पवा को वह सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाता है। तो क्यों कहा, इस प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं जानोगे तब तक दुखी रहोगे। दुनिया में हर वो आदमी दुखी है जिसको यह नहीं मालूम है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा माताओं, माता जी? क्यों हूं मनुष्य शरीर में, कहाँ मिलेगा ये उत्तर? कहाँ मिलेगा? परमात्मा को जानो, क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है आपको इसीलिए मिला, आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय। इस संसार में जब तक रहो अपने आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का यत्न करो और संसार का हित करो। यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और अपने इस जीवन के लक्ष्य की ओर जब बढ़ जाओगे तो जीवन का दुख खत्म हो जाएगा। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला आपको कौन है? ये कौन बताएगा आपको? दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। आपके जीवन का लक्ष्य है और आत्मा न मोक्षार्थम, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय क्या है, ये दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता। ये सत्संग के इस स्कूल में बताया जाता है, सत्संग में बताया जाता है। प्रसंग मजरम पासमात्मन कवियो विदुषो एव साधु सुकृते मोक्ष द्वार मपावृतम। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति से कहते हैं, हे माँ, हमारा संग संसारी लोगों के साथ होता है। संसारी लोग किसको कहते हैं? हम सब तो संसार में ही हैं। आप भी संसार में, हम भी संसार में, चोर भी संसार में हैं, नेता भी संसार में, पशु पक्षी भी संसार में, सब संसार में ही है। तो फिर संसारी लोगों का संग करना बंधन का कारण होता है। भगवान कपिल ने कहा अपनी माँ देवहूति से। तो संसारी किसको कहते हैं? हम सब तो संसार में ही हैं। और वही जब किसी साधु के चरणों में हमारा मन जुड़ता है, प्रेम जुड़ता है, तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, मुक्ति का द्वार खुल जाता है। आत्मा न मोक्षार्थम सार्थक हो जाता है, जीवन अपनी सही दिशा में बढ़ जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है और साधु संग की भी बड़ी महिमा। और वही जब किसी साधु के चरणों में हमारा मन जुड़ता है, प्रेम जुड़ता है, तो मोक्ष का द्वार खुलता है, मुक्ति का द्वार खुलता है। आत्मा न मोक्षार्थम सार्थक हो जाता है, जीवन अपनी सही दिशा में बढ़ जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है और साधु संग की भी महिमा है। तो क्या साधु संसार में नहीं होते? साधु भी तो संसार में ही होते हैं, पर सही अर्थ में जो साधु हैं उसको संसारी नहीं कहते। इसलिए वेद भगवान कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, असत परिवर्तनशील नाशवान संसार से सत त्रिकाला बाधित परमात्मा की ओर, और बार बार के जन्म और मरण से अमरता की ओर, मुक्ति की ओर जो चल रहा है वही साधु है। संत सुंदरदास जी कहते हैं निर्मल बुद्धि विवेकवती बुद्धि का वही है
जब रुचि प्राणपति सो उपजे, जब संसार से प्रेम ना होकर हमको परमात्मा से प्रेम हो जाए, साधु से प्रेम हो जाए, जब आपका प्रेम गुरु और ईश्वर के चरणों में जुड़ जाए तो समझ जाना चाहिए कि आप विवेकवती हो गए हैं, बुद्धि सात्विक हो गई। जब तक ये नहीं हुआ तब तक अटके हुए। आवाज ठीक कीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं, हो ही विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। संसार का मोह जब समाप्त हो जाए, संसार से सुख बुद्धि समाप्त, ये बात बुद्धि में बैठ गई, अट गई, चच गई कि मृगवार सब हे प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। ऐसी बुद्धि जब आपकी हो गई, अब विषयों की ओर से हट करके ईश्वरीय प्रेम में बंधने लग गई है, तो समझ जाइए कि विवेक हो गया। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरेसा। देखिए संत लोग कहते हैं कि परलोक तो आपका बन ही जाएगा। आवाज ठीक कीजिए। माइक कहाँ गए ऑपरेटर? रिटर्न आवाज आ रहा है उधर से। रोको, बोलते हैं एक बार में समझ कि जब आपकी हो जाएगी, अब विषयों की ओर से हट करके ईश्वरीय प्रेम में बंधने लग गई है, तो समझ जाइए कि विवेक हो गया। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। देखिए संत लोग कहते हैं कि परलोक तो आपका बन ही जाएगा। सत्संग करने से, ध्यान करने से परलोक तो आपका बन ही जाएगा। ध्यान से सुनिए माताओं, सत्संग करने से। लेकिन लोक बिगड़ेगा ऐसा भी मत सोचिएगा। लोक भी बन जाए, संसार भी आपका संभल जाए, यहाँ भी आप सुख से रहेंगे और वहां भी। दुनिया में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो एक ही वृक्ष में आपको दो तरह का फल मिल जाए, है क्या? अच्छा, ऐसा दुनिया में आम का ही कोई ऐसा पेड़ जिसमें आम और लीची दोनों होता हुआ देखे हैं? एक वृक्ष से एक ही फल मिलेगा। लेकिन सत्संग का ऐसा वृक्ष है कि इस वृक्ष से 4 फल एक ही वृक्ष पे लग जाता है। सत्संग रूपी वृक्ष में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लहाई 4 फल, अक्षत, तनु, साधु, समाज, प्रयाग। तो 4 फल आपको एक साथ एक वृक्ष में मिल जाएगा, सत्संग रूपी वृक्ष में। एक ही वृक्ष, सत्संग का वृक्ष। योग त्रयानंद जी महाराज के पुस्तक में है कि कोई भी व्यक्ति फल का वृक्ष इसलिए लगाता है कि हम उस फल को खाएंगे, उससे लाभ कमाएंगे। लेकिन उस वृक्ष से लकड़ी भी मिलती है, उस वृक्ष से छाया भी मिलती है, उस वृक्ष के फूल मंजर की खुशबू भी आती है। ये सब भी फ्री में मिलता है कि नहीं मिलता है? लगाए थे आम के लिए और ये सब आपको फ्री में मिल रहे हैं ना। पक्षी के कलरव फ्री में मिल रहे हैं, कोयल की कुहुक, वृक्ष लगाए हैं, सब इसका सुख मिलता है कि नहीं? का उसी तरह से सत्संग किस लिए होता है? करते हैं सत्संग है मुक्ति के लिए, है ना, जन्म मरण से छूटने के लिए, ईश्वर से प्रेम करने के लिए, ईश्वर की भक्ति
उसमें अनुरक्ति, उसको पाने के लिए हमें बार बार प्रेरणाएं मिलती है सत्संग से, और हम ईश्वर की ओर होते हैं। ये मूल उद्देश्य है सत्संग ध्यान करने का। सार कार्य का निर्णय करके धड़ चेतन धारा पिंड के पारा दसम दुआरे का। बुद्धि विवेकवती हो जाएगी, जीवन का सार कार्य का निर्णय कर लेगी और असार को छोड़ करके सार में लग जाएगी। सार कार्य यही है कि अपने अंदर में जो चेतन धारा है उस चेतन धारा को पकड़ लीजिए। वह चेतन धार ऐसा है कि उसका एक छोर आपसे लगा है, दूसरा छोर ईश्वर से लगा हुआ है। उस धार को पकड़िएगा, ईश्वर में पहुंच जाइएगा। ये सार कार्य, ये आपको निर्णय हो जाएगा, बुद्धि विवेकवती हो जाएगी। और निर्णय करना बुद्धि का काम है। सत्संग से बुद्धि विवेकवती होगी, सही निर्णय करेगी।